हेलो फ्रेंड्स, मैं अब्दुल आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद अब्दुल में स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले क्लास में पढ़ चुके हैं, हम लोग एनसीईआरटी मैथ्स क्लास 10th पढ़ रहे हैं, जिसमें एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 3 तक करवाए गए थे। आज उसके आगे का पार्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 से हम आगे करेंगे, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में होता है। जैसा कि इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का उपयोग करते हुए हम ये शो करें कि किसी पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक यम के लिए 3m या 3m+1 के रूप में 3m या 3m+1 के रूप का होता है। तो चलिए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले हम मान लेंगे कि माना एक संख्या a है, एक धनात्मक पूर्णांक a है। उसके बाद में हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का प्रयोग करेंगे और शो कर देंगे कि 3m या 3m+1 के रूप का होता है। माना एक धनात्मक पूर्णांक एक धनात्मक पूर्णांक a है यदि b बराबर 3 है। तो अब हम लोग देखेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेयिका जो है उसमें क्या होता है। हम a को b से डिवाइड करेंगे और भागफल q आएगा, और जब डिवाइड करेंगे तो शेषफल r बचेगा। चूँकि b बराबर 3 है इसलिए हम लोग यहाँ पे रखेंगे 3 रखेंगे। तो r कितना आएगा, r 3 या 3 से छोटा होगा, r 3 से हमेशा छोटा होगा और 0 या 0 से बड़ा होगा। तो r के संभव मान हो जाएंगे 0, 1, 2। अब हम लोग यूक्लिड विभाजन परिमेयिका से a इज इक्वल टू 3q + r, जहाँ r इज इक्वल टू 0, 1, 2। इसको हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। अब r की वैल्यूज़ एक बार 0, एक बार 1, एक बार 2 इस इक्वेशन में रखेंगे और देखेंगे कि a के पॉसिबल कितने मान हो सकते हैं। r बराबर 0, 1, 2 समीकरण फर्स्ट में रखने पर a के संभव मान जब हम r बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर अगर हम 0 रखते हैं तो a इज इक्वल टू 3q हो जाएगा। तो एक तो हो जाएगा 3q। फिर अगर r बराबर इस इक्वेशन फर्स्ट में हम 1 रख दें तो यहाँ पे हो जाएगा a इज इक्वल टू 3q + 1, 3q + 1। फिर अगर r बराबर 2 रख दें, यहाँ पे r बराबर 2 रख दें तो a इज इक्वल टू हो जाएगा
3q प्लस 2। ये r के संभव मान हो गए। अब हम लोग देखेंगे हमारे पास हमको प्रूफ क्या करना है कि जब हम धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो पूर्णांक m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो इसमें हमारे पास a के 3 वैल्यूज़ आ गए। एक है 3q, दूसरा है 3q प्लस 1 और तीसरा है 3q प्लस 2। तो हम लोग इसमें केस फर्स्ट 3q रख के और उसका वर्ग करके देख लेंगे, फिर देखेंगे कि 3m या 3m प्लस 1 के रूप का है या नहीं है। फिर उसके बाद में हम 3q प्लस 1 रखेंगे, फिर उसके बाद में हम 3q प्लस 2 रखेंगे। तो सबसे पहले केस फर्स्ट हम लोग देखते हैं। केस फर्स्ट में क्या आया है, a इज इक्वल टू 3q। a इज इक्वल टू 3q, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो ये आ जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 ब्रैकेट में 3q स्क्वायर। a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m, जहाँ m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। केस फर्स्ट हमने क्या किया, हमको शो करना था कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होगा। तो जब हमने a का वर्ग किया तो यहाँ पे a का स्क्वायर क्या हो गया, 3m हो गया, और m इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। तो यहाँ 3m है तो इस रूप का आ गया। a स्क्वायर मतलब वर्ग करने पर वो 3m के रूप का हो गया। इसका मतलब है कि पहला केस ये प्रूफ हो गया। अब हम लोग बात करेंगे दूसरे केस की। केस सेकंड में हम लोग बात करेंगे जब हमने एक बार हमने ले लिया है a इज इक्वल टू 3q था a का मान, और दूसरा मान था 3q प्लस 1 और तीसरा मान था 3q प्लस 2। तो फिर हम दूसरे केस में क्या करेंगे, यदि a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, फिर दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 1। अब ये देखिए ये a प्लस b का होल स्क्वायर है, a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। तो इस फार्मूले से हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे और फिर हमको मिलेगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q इंटू 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 2 3 ज़ा 6 1 ज़ा 6q और प्लस 1। अब इसमें से हम कॉमन ले लेंगे, इसमें से हमको कॉमन मिल जाएगा 3q और इसमें बचेगा क्या 3q
प्लस 2 प्लस 1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3q प्लस 2 प्लस 1 ए स्क्वायर इज इक्वल टू 3m वेयर जहाँ m बराबर क्या है, अगर हमने 3 इसके साथ ले लिया है तो m बराबर क्या हो जाएगा, m बराबर ये वैल्यू हो जाएगी, m बराबर हो जाएगा q ब्रैकेट में 3q और प्लस 2। तो a स्क्वायर बराबर क्या हो गया 3m और यहाँ पे प्लस 1 है तो इसको हम लिख देंगे प्लस 1। ये दूसरा केस हो गया, a स्क्वायर बराबर किसके रूप का आ गया 3m प्लस 1 के रूप का आ गया। ये इसमें यही प्रूव करना था 3m प्लस 1 के रूप का, या तो 3m आए या तो 3m प्लस 1 के रूप का आए। तो ये दूसरा वाला क्या आ गया है 3m प्लस 1 के रूप का आ गया है। अब तीसरा केस हम लोग देखेंगे, केस नंबर 3। केस 3 इसमें यदि a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 हो, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर a स्क्वायर बराबर 3q प्लस 2 का होल क्यूब। फिर हम लोग a प्लस बी के होल स्क्वायर से हम लोग इसको भी एक्सपेंड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू 3q और इंटू 2 प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ से हो जाएगा 9q स्क्वायर प्लस 2 3 6 दूनी 12q प्लस 4। अब हम लोगों को इसमें से तो कॉमन मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको लिख देंगे 3 प्लस 1 के रूप में। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 3 प्लस 1। 4 को हमने क्या किया, 4 को 3 प्लस 1 के रूप में लिख दिया। अब इसमें से हमको 3 कॉमन मिल जाएगा इस वाले में से, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 3 बचेगा ब्रैकेट में q स्क्वायर प्लस 4q और प्लस 1। अब इसको हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे m, a स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 3m प्लस 1, जहाँ m इज इक्वल टू q स्क्वायर प्लस 4q प्लस 1 है। तो ये केस 3 भी प्रूफ हो गया, केस 3 भी प्रूफ हो गया। अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए थ्री m या 3m प्लस 1 के
रूप का होता है। प्रूव्ड। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 4। इसके बाद में हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 करने चलते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m+1 या 9m+8 के रूप का होता है। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक धनात्मक पूर्णांक ले लेंगे, फिर उसको शो करके दिखा देंगे कि वो 9m, उसका क्यूब 9m, 9m+1 और 9m+8 के रूप का है। अगर हम लोग ये प्रूव कर पाएंगे तो ये साबित हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले मानेंगे, माना एक धनात्मक पूर्णांक a है यदि b = 3। तो फिर हम क्या करेंगे, a को b से भाग करेंगे। b से भाग करने का मतलब कि a को 3 से भाग करेंगे और फिर हम देखेंगे कि रिमाइंडर क्या आता है, शेषफल क्या आता है और भागफल क्या आता है। यहाँ पे करके देखते हैं। a को 3 से भाग करेंगे तो भागफल आएगा q और शेषफल आएगा r, और r बराबर चूँकि शेषफल जो होता है वो हमेशा भाजक जो होता है उससे छोटा होता है, तो इसलिए, और ये जो शेषफल होता है वो 0 या फिर 0 से बड़ा होता है और भाजक से हमेशा छोटा होता है। तो इसके पॉसिबल मान क्या क्या हो सकते हैं, 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। हम लोग अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएंगे। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के हिसाब से क्या लिख देंगे, a = 3q + r, जहाँ r के क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल हैं, r = 0, 1, 2। इसको हम क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे। तो r के मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर a के संभव मान, a के संभव मान क्या क्या हो सकते हैं। इस वाले समीकरण में अगर हम r की जगह पे 0 रख दें तो a = हो जाएगा 3q + 0। 3q + 0 का मतलब हो जाएगा 3q, तो ये हो गया 3q। फिर r = 1 रखेंगे, तो यहाँ पे जब r = 1 रख देंगे तो a का मान हो जाएगा a = 3q + 1, 3q + 1। और r = जब हम 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा a = 3q + 2, 3q + 2। a के संभव मान 3q, 3q + 1 और 3q + 2 होंगे। अब हमारे पास a के कितने मान हैं, 3। a = 3q, a = 3q + 1, a = 3q + 2। तो हम लोग क्या करेंगे,
एक एक मान ले करके और उसका क्यूब करके और दिखा देंगे कि ये इस रूप का है 9m या 9m+1 या 9m+8 के रूप का आता है या नहीं। तो सबसे पहले हम लोग लेंगे केस फर्स्ट। केस फर्स्ट में क्या है, a = 3q। अब क्या करेंगे, दोनों पक्षों का घन करेंगे, दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करेंगे तो ये हो जाएगा a³ = 3q का क्यूब। तो a³ बराबर हो जाएगा 27q³। a³ बराबर हो जाएगा 9, अगर कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 3q³। चूँकि हमको यहाँ पे क्या दिखाना है, 9m या 9m+1 या 9m+8, तो m जहाँ पे आए वहाँ पे क्या कॉमन होना चाहिए, 9, इसलिए ये क्या हमने क्या कॉमन ले लिया, 9, ब्रैकेट में बचा 3q। तो हम लोग आगे a³ = हो जाएगा 9m, जहाँ m की वैल्यू हमने क्या रखा है, 3q + q की जगह पे क्या रख दिया है, m। तो हम लिखेंगे जहाँ m = 3q³। केस फर्स्ट प्रूफ हो गया। यहाँ पे केस फर्स्ट में हमको दिखाना था कि जो धनात्मक पूर्णांक है उसका क्यूब 9m के रूप का होना चाहिए या 9m+1 या 9m+8 के रूप का होना चाहिए। तो उसमें से हमको जब हमने पहले a का क्यूब किया तो वो क्या मिला, 9m के रूप का मिल गया, इसलिए केस फर्स्ट क्या हो गया, प्रूव हो गया। अब हम लोग केस सेकेंड की बात करेंगे। यदि a = 3q+1, चूँकि a के जो मान आए थे वो क्या था, a = 3q+1, तो दूसरी बार हमने a = क्या ले लिया, 3q+1। अब हम करेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर a³ हो जाएगा 3q+1 का होल क्यूब। और एक फार्मूला क्या है, a + b का होल क्यूब बराबर a³ + b³ + 3ab ब्रैकेट में a + b। इस फॉर्मूले का यूज़ करके हम लोग इसको ओपन कर लेंगे। तो a³ बराबर हो जाएगा 3q का क्यूब + 1 का क्यूब + 3 × 3q, a की जगह पे 3q, b की जगह पे 1, ब्रैकेट में a + b, तो 3q + 1। इस वाले फार्मूले से हमने क्या किया है, इसको ओपन कर लिया है। अब ये हो जाएगा a³ = 27q³, और 1 का क्यूब हमेशा क्या होता है, 1 होता है, प्लस 3 3 = 9q, 3q + 1। आगे फिर हम इसको a³ बराबर 27q³ + 1 + 3 त्रिके 9q² और प्लस 3q एकम 3
क्यू। यहाँ पर 3 3 9 होगा, यहाँ पे गड़बड़ी होगी, यहाँ पे होगा 3 त्रिके 9 क्यू, और जब हम इसमें इससे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 9 त्रिक 27 क्यू स्क्वायर, और ये होगा 9 क्यू। अब हम लोग फिर क्या करेंगे, क्यू जिनमें क्यू है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे। ए क्यूब इज इक्वल टू 27 क्यू क्यूब प्लस 27 क्यू स्क्वायर और प्लस 9 क्यू और प्लस 1। इसमें से हम लोग 9 कॉमन ले लेंगे, इस ब्रैकेट से 9 क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे, तो ए क्यूब इज इक्वल टू हो जाएगा 9 क्यू कॉमन लेंगे तो ये होगा 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू और प्लस 1। इसमें से हमने 9 क्यू कॉमन ले लिया तो यहाँ पे बचेगा 3 क्यू स्क्वायर, यहाँ पे बचेगा 3 क्यू, और यहाँ पे 9 क्यू है निकल गया तो ये हो गया 1। अब ये हो जाएगा ए क्यूब इज इक्वल टू 9m और प्लस 1 क्यू, यहाँ से लेकर के क्यू और ये ब्रैकेट को लेकर के हमने भी m मान लिया, जहाँ m इज इक्वल टू क्यू 3 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू प्लस 1 है। केस सेकेंड प्रूव। अब हम लोग बात करेंगे केस थर्ड पे। केस थर्ड में क्या है, a बराबर यदि a इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2। अब दोनों पक्षों का घन करने पर क्या होगा, a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू प्लस 2 का होल क्यूब। यहाँ पे ये जो फार्मूला a प्लस बी का होल क्यूब है उसी से हम लोग यहाँ पर भी इसको ओपन कर लेंगे, तो ये हो जाएगा a क्यूब इज इक्वल टू 3 क्यू का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू 3 क्यू इंटू 2 ब्रैकेट में 3 क्यू और प्लस 2। अब इसको हम लोग ए क्यूब इज इक्वल टू लिख सकते हैं 27 क्यू क्यूब प्लस 8 2 का क्यूब 8 प्लस 3 3 जा 9 2 जा 18 क्यू 3 क्यू प्लस 2। अब इसको हम लोग ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 27 क्यू क्यूब प्लस 8 प्लस 18 3 54 क्यू स्क्वायर प्लस 36 18 दूना 36 क्यू। ए क्यूब इज इक्वल टू जिनमें क्यू है उसको एक ब्रैकेट में कर लेंगे, तो 27 क्यू क्यूब प्लस 54 क्यू प्लस
36Q प्लस 8। अब हम लोग इसमें से जो कॉमन मिलने वाला होगा वो कॉमन ले लेंगे। तो हमको लाना क्या है, 9m प्लस 8 के रूप का लाना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 9 कॉमन ले लेंगे। a क्यूब इज इक्वल टू 9 36Q स्क्वायर। 9Q कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 3Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 4 प्लस 8। अब अगले स्टेप में a क्यूब बराबर 9 तो कॉमन हो गया, और ये जो q ब्रैकेट में 3Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 4 है, इसके बराबर हम मान लेंगे m और प्लस 8, जहाँ m इज इक्वल टू q ब्रैकेट में 3Q स्क्वायर प्लस 6Q प्लस 4। ये हो गया a क्यूब बराबर क्या प्रूफ हो गया, 9m प्लस 8 के रूप का प्रूफ हो गया। तो केस थर्ड भी क्या हुआ, प्रूव्ड। अतः नीचे लिखेंगे, अतः किसी भी धनात्मक पूर्णांक का क्यूब का घन 9m, 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है, रूप का होता है। इसी के साथ एक्सरसाइज 1.1 के सारे क्वेश्चंस करवा दिए जा चुके हैं, और इसके बाद में हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन, यहाँ तक जितने भी क्वेश्चन थे वो करवा दिए जा चुके हैं। और अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिए। अगर आपको हमारी क्लास पसंद आती है तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।